में एक मछली है जो सबकी ख्वाहिशों को पूरा करती है। तो आप सबको अपनी अपनी ख्वाहिश को उसे बताना होगा। जब अगिता की बारी आती है तो ये मांगती है जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो आराम से जा सकें। तभी वो मछली एक लड़की में बदल जाती है। वो कहती है, आज तक ऐसा किसी ने कुछ नहीं मांगा, तुमने बिल्कुल वही चाहा जो मैं चाहती थी, इसीलिए तुमने मुझे जादू से आजाद कर दिया। मुझ पर जो जादू टेस्ट में फेल होने की वजह से किया गया था। ये कहकर वो गायब हो जाती है। तभी उधर बास आता है जो अगिता और सोफी को यहाँ पर लाया था। जब अगिता के पास आता है तो ये समझ गई थी ये वो ही लड़का था जो जंगल में गायब हुआ था। उसको अब बास बना दिया गया था। तभी उधर प्रिंस आकर उसे तलवार से मार देता है, ये समझकर कि शायद ही अगिता को मारने वाला था। गुस्से में अगिता प्रिंस के मुंह पर मुक्का मारती है कि उसने बास को क्यों मारा। प्रिंसिपल से कहती है, इस चीज को आप अच्छाई कहते हो? ये कोई अच्छाई नहीं है, बल्कि ये तो बुराई से भी बदतर है। जिसके बाद ये सोफी से मिलती है। वो बताती है, मैंने बुराई के हेड को देखा है। अगिता कहती है, हाँ मैंने भी देखा है। तभी पीछे खड़ा प्रिंस इनकी बातें सुन लेता है। अब अगिता उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। प्रिंस उसके खत की तारीफ करता है। तभी बुराई का वुल्फ गार्ड आकर सोफी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर बुराई की प्रिंसिपल उसके बाल काट देती है और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर शीशे में अब उसके पास बुराई का हेड आता है जो उसे भड़काता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा और तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। जिसके बाद अब सोफी भी उसकी बातों में आ जाती है। और फिर जब सब स्टूडेंट को एक पिन के जरिए जादू बांटा जा रहा था तो सोफी बहुत ही स्टाइल से उधर आती है और जादू लेकर चली जाती है। सब उसको देख रहे थे। अब उसने उन लड़कियों को भी दोस्त बना लिया था जो उसको परेशान करती थी। अगिता उसको बताती है कि अगर तुमने प्रिंस का दिल जीतना है तो उसके लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं है, तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहती हूँ। अब अगले दिन सोफी प्रिंस के पास जाती है जो तीर मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये प्रिंस उसको बताता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी सही निशाना नहीं लगा सकते, मगर सोफी निशाना लगा लेती है। देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान था। असल में वो निशाना अगिता के जादू की वजह से लगा था। अब प्रिंस सोफी को अपनी रानी बनाने के लिए चुन लेता है, मगर ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अगिता कहती है जो सच्चा प्यार होता है वो कभी दूर नहीं होता। अब वहाँ पर एक मास्टर कहते हैं, ठीक है, इस बात का पता तब चलेगा हम इन दोनों को जंगल में अलग अलग छोड़ देंगे। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया तो इनका प्यार सच्चा है, हम भी फिर इनको कभी अलग नहीं करेंगे। अब रात को इनको जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उन्हीं खूबसूरत फूलों के पास चली जाती है जो उसे काटने लगते हैं। उसके डर से वो अब स्केरक्रो के पास पहुंच जाती है। रात को जिंदा हो जाता था। वो डर के मारे चिल्ला रही थी। तभी उधर अगिता अपने जादू से कबूतर बनकर अपनी दोस्त की मदद करने आ गई थी। तभी उधर उन्हें प्रिंस की आवाज आती है। अब अगिता खुद छुप जाती है और सोफी को उसके पास भेजती है, मगर उस स्केरक्रो की वजह से प्रिंस की जादुई तलवार नीचे गिर गई थी। स्केरक्रो उसे बहुत ज्यादा मार रहा था। अगिता सोफी को इशारा करती है कि तलवार उठाओ, प्रिंस को दो, मगर वो डर की वजह से कुछ नहीं करती। अब जब प्रिंस मरने वाला था, अगिता खुद आ जाती है और उसकी तलवार उठाकर उसे दे देती है जो स्केरक्रो को मार देता है। प्रिंस सोफी पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई और यहाँ पर सोफी उल्टा अगिता पर नाराज हो रही थी। अब वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। वापस आने पर अगिता की प्रिंसिपल उसको बहुत डांटती है। कहती है, क्या तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा है? वो कहती है, नहीं, पर मेरा तो ये मानना है कि सब इंसान ही बुरे होते हैं। उधर सोफी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बुराई का हेड उसको शीशे में उसकी दोस्त दिखाता है तो ये कह रही थी कि सोफी बुरी है, लेकिन वो उसको पूरी बात नहीं दिखाता, जिससे सोफी को अब बहुत गुस्सा आता है और अब वो बुराई के हेड के बस में थी। वो उसको खून वाला जादू भी दे देता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। जब प्रिंसिपल उसके पास आती है तो ये उन्हें भी सुना देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बुराई के स्कूल की प्रिंसिपल थी वो ही लड़की थी जो सोफी के शहर से 20 साल पहले गायब हुई थी। उधर अच्छाई के स्कूल में प्रिंस अब अगिता को अपनी रानी चुन लेता है। तभी इधर सोफी आती है जो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसका चेहरा भी खौफनाक हो गया। Should clear up by tomorrow.
था सब उस खून वाले जादू की वजह से था और कहती है तुम्हारी रानी तो मैं ही बनूंगी। ये कहकर चली जाती है। तभी उधर ये देखते हैं कि सोफी ने अपने जादू से वहाँ के सभी गार्ड टीचर्स को छोटे छोटे खिलौनों में बदल दिया था। अब ये देखकर प्रिंस बुराई के स्कूल पर हमला करने चला जाता है, मगर उधर इसके जादू और हमले को सोफी रोक लेती है और उन पर उल्टा हमला कर देती है। अब यहाँ पर जो बुराई के स्टूडेंट थे वो खूबसूरत होने लगे थे और अच्छाई के स्टूडेंट में बदल रहे थे, जबकि अच्छाई वाले बुराई में बदल रहे थे और बदसूरत हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबके दरमियान में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अगेता सोफी के पास जाती है, उसे रोकती है, कहती है प्लीज ये सब रोको, ऐसा मत करो। तभी सोफी उधर कमरे में जाती है जहाँ पर जादुई किताब और पेन था। ये यहाँ पर अच्छाई के हेड को मारने आई थी, पर तभी ये देखती है जो अच्छाई का हेड था वो बुराई के हेड में बदल जाता है जिसने इसे जादू दिया था। अब वो बुराई का हेड कहता है मैं तो शुरू से ही जिंदा था, मैं ऊंचाई से गिरा तो मैंने वापस आकर अपने भाई को मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी, जैसे हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। अब वहाँ पर ये सोफी को जैसे ही अपने काबू में करता है उधर सब कुछ तबाह होने लगता है। सोफी उसे कहती है इसे रोको, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं सबको मारना नहीं चाहती थी। तभी उधर अगेता आ जाती है। इस पर वो बुराई का हेड कहता है ये अब मेरी है, तुम इसको कहीं नहीं ले जा सकती। वो कहती है मेरे होते हुए तुम मेरी दोस्त को कुछ नहीं कर सकते। तभी बुराई का हेड उस पर जादुई पेन से हमला करता है, पर उसके आगे सोफी आ गई थी जो पेन उसे लग जाता है। अब क्योंकि सोफी और बुराई के हेड का जादू एक ही था, जैसे ही वो पेन सोफी को लगता है वो जख्मी हो जाती है और उनका जादू अलग हो जाता है। अब वहाँ पर प्रिंस भी आकर उसे मारने लगता है, मगर वो उल्टा उस पर हमला कर देता है जिससे प्रिंस भी दूर जाकर गिरता है। मगर सोफी अपने जादू से उसकी तलवार उसकी तरफ कर रही थी, जिसको अब कूद कर अगेता पकड़ लेती है और बुराई के हेड को मार देती है। अब सोफी भी मर गई थी, जिसे अगेता देखकर बहुत रोती है, लेकिन जब उसके आंसू उसके जख्म पर गिरते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब इसके बाद वहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों के लोग मिल जाते हैं। वो सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। तभी वहाँ पर जादू से एक रास्ता खुलता है जो उनके घर का रास्ता था। अगेता कहती है कि तुम सोफी प्रिंस के पास रुको, मैं घर जा रही हूँ, मगर वो कहती है नहीं, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। अब ये दोनों वापिस से अपनी दुनिया में आ गई थी और दोबारा से पुराने जैसी जिंदगी जीने लगती हैं, मगर अब इनके पास जादू था। एक दिन प्रिंस का तीर इंसानी दुनिया में आकर एक पेड़ पर लगता है, जिससे आवाज आती है अगेता मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।